हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज की गुफ्तगू में आपसे बात करने जा रहे हैं। जैसे हमने आपसे विभिन्न चर्चाओं के बारे में बात की थी कि आज 9 नवंबर 2000 को जो है हमारा उत्तराखंड, जिसके लिए जो है यहाँ के बलिदानी लोगों ने अपना खून दिया, जान दी और न जाने क्या-क्या किस प्रकार का बलिदान दिया। अलग-अलग रियासतों को, अलग-अलग राज्यों को, अलग-अलग आंदोलनों में किस तरह उन्होंने अपनी जान की बलि बलि चढ़ा दी। उस तरीके से जो हमारा उत्तराखंड अलग हुआ। बोलने में बड़ा आसान है दोस्तों कि उत्तराखंड जो अलग हुआ, एक छोटी-सी हरकत से अलग हुआ कि लगता है कि ये क्या हुआ? सिर्फ़ 9 नवंबर की तारीख थी और उत्तराखंड को जैसे कि तुरंत अलग कर दिया गया। लेकिन आप भूलिएगा मत, आजकल जैसे माना जाता है कि जो दौर था, मुलायम सिंह की सरकार थी उस दौरान और रामपुर तिरहा कांड को अंजाम दिया गया था। रामपुर तिरहा कांड में हमारी कई माताएँ, बहनों की जो एक बस पे भरी थी, बस ही गायब कर दी गई थी। कई लोगों का सामूहिक रूप से बलात्कार हुआ, किसी का मर्डर हुआ, न जाने कैसी-कैसी लिंचिंग की घटनाएँ वहाँ पर हुई थी। और बड़ी कसमकस के बाद और बड़े संघर्ष के बाद जो है, हमारा उत्तराखंड एक अलग और संपूर्ण राज्य बना। तो हिमालय का जो है ये 27वां राज्य बना 9 नवंबर को। और आज उत्तराखंड कहीं न कहीं 21 साल का हो चुका है। अब जो है किशोरावस्था की तरफ, किशोर की जो उम्र होती है 21 से 25 वाली जो है, उसको उसकी तरफ अग्रसर है। लेकिन क्या उत्तराखंड में जो है जो कार्य चल रहे हैं, क्या उसके मुताबिक हो रहे हैं जो आंदोलनकारियों ने जिस मकसद के लिए अपना अलग हक माँगा था? इसके कारण थे, कई दिक्कतें थी। पहली बात, यूपी का हिस्सा था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा था उत्तराखंड। और कहीं न कहीं कई राजनीतिक कशमकश के चलते हुए उत्तराखंड को जो आंदोलन, अगर हम बात करें इसका ऐतिहासिक रूप से तो बहुत पुराना है। इसके बारे में जो कई प्रकार के ज्ञापन के जो लेख मिलते हैं, आप जो है विभिन्न स्रोतों से कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे जो मुद्दे की बात करेंगे वो करेंगे कि अगर जो उत्तराखंड अलग हुआ और किसी प्रकार के आंदोलन हुए, यहाँ की माता बहनें हो या ज़मींदारों ने हो, किसी न किसी तरीके से जो है हमारे उत्तराखंड को जो है अलग करने में अपना योगदान दिया। फिर दोस्तों होता क्या है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनता है और उत्तराखंड का जो पहला मुख्यमंत्री जिसको बनाया जाता है, उनका नाम था नित्यानंद स्वामी। और उस दौरान दोस्तों एक्चुअली 2000 का जो दौर था, उस दौरान हम सिर्फ फर्स्ट क्लास में थे। उस समय हमारा कॉन्शियस लेवल और चेतना का लेवल कितना रहा होगा, एक्चुअली हम इसके बारे में ज़्यादा फ़ैमिलियर नहीं कि उनकी क्या-क्या जो ये थी। लेकिन जो हमने पढ़े हैं, या जितने 11-12 मुख्यमंत्री आज तक बदले हैं उत्तराखंड ने, आप सोचिए 12 पंजे 60, 12 अगर 12 मुख्यमंत्री हो, अगर उनके कार्यकाल की आप उपलब्धियां देखेंगे तो आपको खाक के बराबर उपलब्धियां मिलेगी। मुझे तो लगता है दोस्तों, एक मैनेजरल माइंड की पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूं कि जितने मैक्सिमम मुख्यमंत्री आए, उन्होंने उत्तराखंड के लाइबिलिटी को बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। लाइबिलिटी का हिंदी में हम मतलब बताएंगे तो उसको बोलते हैं देनदारियां। आज हमारा उत्तराखंड कई प्रकार के कर्जों से घिरा हुआ है और हर साल कहीं ना कहीं जो है यहाँ का जो स्टेट का डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो यहाँ के लोगों के लिए मुख्य समस्या है। रोजगार के नाम पे जो है उत्तराखंड में पहला फ्रॉड राज्य है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज्ञापन प्रकाशित किए गए, लेकिन उनका प्रैक्टिकल लेवल पे जो उसका ये होना था, उसको इम्प्लीमेंट करना था, उसका इम्प्लीमेंटेशन लगभग 0% है, बहुत कम है। और आपने जैसा देखा है, अभी देखो ना, राज्य अलग बना, कई लोग आज की डेट में, कई लोग, हम किसी को गधा नहीं कहेंगे या किसी को मूर्ख नहीं कहेंगे, लेकिन वो दकियानूसी मानसिकता के जो लोग हैं, जो आज के दिन एकदम हर कोई अपने स्टेटस पे लगा रहा है कि आपको उत्तराखंड राज्य बनने की बधाई हो। दोस्तों, सिर्फ राज्य बनना बधाई तब होता है कि अगर हमारे इस 21-22 साल की उम्र में जो है हमारे राज्य की अचीवमेंट बहुत डीप होती हुई, अगर हमारा राज्य बेस्ट राज्य होता हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारे पास अपार सुंदरता है। कहते हैं ना कि हमारे पास समुंदर को छोड़कर सब कुछ है, यहाँ दरिया है यहाँ पर। और हमारी जो राष्ट्रीय आपकी जो नदी है, रिवर गंगा, उसका जो मेन जो दो घटक है आपका अलकनंदा और भागीरथी, वो हमारे उत्तराखंड से निकलता है। उत्तराखंड न जाने कई और देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड का जो इतिहास है, ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। यहाँ का एकांत जो माहौल था, यहाँ का जो पौराणिक ट्रेड व्यवस्था थी, कई चीज़ें हैं। यहाँ का शिल्पकार की और यहाँ की जो टेक्निक्स थी, वो चीज़ें कहीं न कहीं आज की डेट में धीरे कम होती दिखाई जा रही है। और आप देखेंगे कि नेता भी जो है, हमारे राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें भी देखिए राज्य में 2-3 विद्यालय है। देखिए हमारे 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ में, मेन रूप से अगर देखेंगे तो एक तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, और दूसरा है दोस्तों कुमाऊं विश्वविद्यालय। ये 2 मेन यूनिवर्सिटी है। बाकी जितने कॉलेजेस हैं, मैक्सिमम जितने कॉलेज है एफिलिएटेड हैं। और उसके बाद एक नई यूनिवर्सिटी आजकल स्टेट यूनिवर्सिटी बनी है, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी। आप श्रीदेव सुमन का नाम आपने सुना है। ये भी एक बहुत बड़े क्रांतिवीर थे, जिन्होंने उत्तराखंड के लोगों के हक के लिए लड़ाई ली। लेकिन उनके साथ जो टिहरी रियासत में कहीं ना कहीं उनके साथ धोखाधड़ी करके जो है उनको बाद में मौत के घाट उतार दिया गया।
लेकिन ये रही यहाँ पे कहानी, और कई यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन आज के नेताओं में जरा भी लज्जा नहीं है कि वो किसी तरीके से जो है उस खून का कर्ज चुका पाएँ, अपने नागरिकों को एक अच्छी सुविधाएं दे पाए। अच्छा जल, देखो बहुत जगह हमारे उत्तराखंड में ऐसी विवादित जगह है जहाँ आज तक पानी की पुख्ता व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे मकान है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर जगह बिजली की व्यवस्था नहीं, कहीं सड़क का सिस्टम बहुत खराब है, और जिस जगह से मैं आपको ये वीडियो बना रहा है यहाँ भी जो रोड का कनेक्शन है बहुत ही खस्ता स्थिति में है। आखिर आप अगर प्रैक्टिकल रूप से देखना चाहते हो, या हमारा खुद जो उत्तराखंड है बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो यहाँ एजुकेशन के लेवल पे काम होना चाहिए था वो उतना डीप नहीं हो पाया। आज मुझे यहाँ के लोगों की में जो तार्किक जो शिक्षा का मकसद होता है कि विद्यार्थी में कहीं ना कहीं ज्ञान का विकास करना और चेतना का विकास करना, वो चीज़ें हमें धरातल पे बहुत कम दिखाई देती है। देखिए 2022 है, इस बीच में हाँ कई लोग जो है इसमें सामने आया, हाकम सिंह रावत का नाम आया, लेकिन हम हाकम सिंह रावत को सिंगल दोषी नहीं मानते। इसके पीछे राजनेताओं की खरीद फरोख्त और तथाकथित दलाली के माध्यम से, लोगों को बैकडोर एंट्री के माध्यम से 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख अलग अलग माध्यमों से जो है क्या हो रहा है, एंट्री मिल रही थी, और उसके कारण न जाने उत्तराखंड में जो कई गरीब विद्यार्थी हो, कई हकदार लोग, जो जिसका किसी नौकरी पे हक है, जो कहीं ना कहीं उस नौकरी के लिए डिजर्व करता है, उन लोगों को नौकरी ना मिल के जो है नेताओं ने अपने चहेतों को जो है मनमानी नौकरियां बांटी। कहीं ना कहीं हमारे राज्य में जो है 70 विधानसभा की सीटें हैं। 70 विधानसभा की सीटें में आप, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत कम विधायक यहाँ के जो सीरियस रूप से अपनी जो है कंस्टिट्यूंसी है, उनकी जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के लिए काम करते हैं, बड़े सीरियस और ईमानदारी से बहुत कम लोग हैं जो काम करते हैं। अदरवाइज जो है शराब की खरीद फरोख्त होती है, और जो है जो ये आपको मैं बोलती कि एक पावा के पीछे और मिठाई में बिकने वाले लोगों की संख्या हमारे राज्य में भी काफ़ी ज़्यादा है। चुनाव आता है तो लोग जो है इसको त्योहारों की तरफ देखते हैं, जैसे दिवाली आती है तो वैसे चुनाव को भी दिवाली की तरह देखा जाता है। कई गरीब मानसिकता वाले लोग जो इसमें भुक्कड़ की तरह जो है टूट पड़ते हैं, और दारू की तथागत दारू की पेट हैं, और इस प्रकार से गधे लोग, मैं गधे नहीं कहूँगा, वो बिजनेसमैन जो बिजनेस माइंड होते हैं, वो नेगेटिव बिजनेस माइंड, वो लोग कहीं से अपना काला धन का इस्तेमाल करके दुनिया भर का शराब और खरीद फरोख्त के चलते हुए, जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा, जिसको दारू चाहिए दारू, इस प्रकार की राजनीति मेरे राज्य में होती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा दुखद घटना है। अगर ये देवभूमि है तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे देवता भी अगर होश में है, देवता भी कहीं गांजे में चोर नहीं है, यहाँ के देवता लोग भी अगर नशे में चोर नहीं है, तो कहीं देवता लोगों को भी कोई तांडव करना चाहिए जो नेचर को लगे। क्योंकि अगर गॉड अगर कहीं एग्जिस्ट करता है तो उसको नेचर को हील करना चाहिए तगड़े ढंग से, जो इंसान को उसकी औकात का पता लगे कि इंसान का जो अस्तित्व है वो नेचर के सामने कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारा उत्तराखंड जो आज बना 21 साल में क्या अचीवमेंट है हमारी, तो दोस्तों मेरी नज़र में देखिए, मैंने कोई आपके बीच में कोई प्रैक्टिकल डाटा नहीं लाया है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि एक आदमी को विकास पुरुष कहा जाता है, वो है नारायण दत्त तिवारी का नाम लिया जाता है। हालांकि उनके व्यक्तिगत चरित्र को लेकर तथाकथित कई बातें जो है पब्लिक के डोमेन में आप पढ़ सकते हो, लेकिन एज ए डेवलपमेंट, क्योंकि हम अगर उस एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल उनका करियर देखेंगे तो पहला मुख्यमंत्री माना जाता है उत्तराखंड का नारायण दत्त तिवारी, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी, जिन्होंने जो है उत्तराखंड को कहीं एक दिशा देने की कोशिश की। इनके जो दो मुख्य काम थे, उन्होंने सिडकुल की स्थापना की, रुद्रपुर में सिडकुल की स्थापना की, हरिद्वार में सिडकुल की, और कई लोगों को कहीं ना कहीं एक आजीविका के लिए जो है एक सहारा मिलता है कई लोगों को आज की डेट में वहाँ से। बाकी कुछ जितने मुख्यमंत्री हुए, किसी ने कोई रिवॉल्यूशनरी फैसला नहीं लिया है, और न ही किसी में हमने ऐसा दम देखा है कि वो कोई क्रांतिकारी फैसला ले सके, और यहाँ के युवाओं हो, यहाँ की माताएं हो, यहाँ की बहनें हो, यहाँ की कोई भी बुजुर्ग हो, उसका हक दिला सके। आज उत्तराखंड जो है सड़क के बाहर खड़ा है, कोई भू कानून का डिमांड कर रहा है, कोई कहीं अपने हक परीक्षा की कर रहा है, कोई धांधली की वकालत कर रहा है। और दोस्तों जो यहाँ का जो माहौल हमें जो कर पॉलिटिकल जो माहौल है, जो उत्तराखंड की सरकार वर्तमान में है, भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, और दोस्तों ये सरकार पूर्ण रूप से सेंट्रल और रिमोट कंट्रोल सरकार है। तथाकथित मार्केटिंग के तौर पर लोग कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इनकी सरकार में बेरोजगारी का आंकड़ा सेंट्रल से लेके स्टेट लेवल पे जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा गया है। मैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल एज अ एंकर मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन कोई भी पार्टी अगर जनता और जनता के हित को अलग लात मार के जो है किनारे रख के अपने व्यक्तिगत दकियानुसी विचारों की मार्केटिंग करने में लग जाएगी, तो हम उसको जो है धोने में बिल्कुल कसर नहीं करेंगे। हिमालयन रेडियो की स्थापना का मेन मकसद है जागरूकता, और जागरूकता ही हमारा धर्म है। हम किसी धर्म का कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों जागरूकता ही हमारा धर्म है। और मैं मानता हूँ सभी दोस्तों को और उत्तराखंड को, अगर हम आज इस ढलती हुई उम्मीद को जो है एक नया दीपक जलाएं और अपने मन में जलाएं। मैं दिया जलाने का मतलब ये नहीं कर रहा कि जो मैं अयोध्या वाली दिवाली की बात कर रहा हूँ,
कोई अयोध्या वाली दिवाली नहीं मनानी है कि जहाँ गरीब के बच्चे जो है, एक तरफ हमारे वो गरीब हैं जो दिए का तेल चुरा के अपने पेट भरने के लिए ले जा रहे थे, ऐसी दिवाली नहीं मना। हमें ज्ञान का दिया अपने दिल में जलाना है, उत्तराखंड को अपना बनाना है, इस स्वर्ग और देवभूमि उत्तराखंड को एक नया आयाम तक पहुंचाना है। इसके लिए हमें यहाँ के यूथ को और ईमानदार लोगों को राजनीति में एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और अगर वो निश्चित रूप से पार्टिसिपेट करेंगे तो इसके बेटर रिजल्ट होंगे। क्योंकि देखिए, कमज़ोर आदमी यहाँ हमारे देश का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का गलत होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? यहाँ अनपढ़ जो होता है, जिसको पढ़ाई लिखाई कोई खास नहीं होता, जिसको एजुकेशन का लेवल कोई ढंग से नहीं होता और जिसका एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखिए हमको उसका माइंड विकसित नहीं हो पाता है, वो इंसान राजनीति का सोचता है। और जो पढ़ा लिखा आदमी तो नौकरी पाने की सोचता है। तो अल्टीमेट जो है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें मैक्सिमम जो पावर है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को दिया जाता है। ये भ्रांति मानी जाती है कि कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो है लोगों के लिए बेटर फैसले होते हैं, लेकिन इसकी लोकतंत्र की जो प्रैक्टिकलिटी है वो बहुत ही निराशाजनक है। यहाँ जो अब देखो, लोगों को जो है तरह तरह के मंत्री संतरी या प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ज्ञानबाजी करके आते हैं। लेकिन मेरा इन लोगों से, सभी नेताओं से, अगर कोई नेता इस वीडियो को देख रहा हो, वो किसी भी लेवल स्तर का नेता हो, उनको ये मनन करना चाहिए कि ज्ञान देने के लिए हमें स्कूलों की स्थिति अच्छी करनी है, विश्वविद्यालयों की स्थिति अच्छी करनी है। आप ज्ञान देने के लिए वहाँ बिठाए नहीं गए हैं, आपको जनता का मार्गदर्शन करने के लिए वहाँ नहीं बिठाया गया है, जबकि आपको नेसेसिटी डेवलप करने के लिए वहाँ बिठाया गया है। आप वहाँ की सड़कें अच्छी करिए, आप वहाँ के अस्पताल अच्छे करिए, आप वहाँ के खनन माफियाओं से जो है खनन माफियाओं को हटाइए वहाँ से। कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे जो है लोगों के लिए जो है अच्छा कार्य करने का कष्ट करें। किसी भी नेता का जो है, नेता कोई गुरु नहीं होता है। कोई गुरु हो तो खास मैं नहीं मानता। देखो, अगर आपको ज्ञान देना है, ज्ञानबाजी करना, आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो सकते हैं, किसी विश्वविद्यालय में, और या तो आप किसी विद्यालय में टीचर हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का टीचर। अगर आपको ज्ञान देने में रुचि हो, तथाकथित बड़बोले नेता लोग जो है आज की डेट में तथाकथित एंकर बन के जो टीवी के सामने और आम आदमियों का ब्रेन वॉश करके जो है रॉन्ग पॉलिटिक्स की तरफ हमारे भारत को धकेल रहे हैं, हमारे उत्तराखंड को धकेल रहे हैं, इन लोगों से मैं आपको बचने की प्रेरणा देता हूं। और कहीं ना कहीं अपने दिल में एक ईमान जगाएं, ईमानदारी का डंका बजाएं और लिखें दोस्तों। कहीं ना कहीं अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने में विशेष ध्यान दें। तो दोस्तों, हाँ, बाकी जो है आप लोगों को उत्तराखंड दिवस बनने की बधाइयाँ। और खासा करके हम बाबा केदार से ये खाता विनती करेंगे कि अगर यहाँ का जो नेता होता है एकदम बल्द बुद्धि का नेचर का है, बैल बुद्धि नेचर का है, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो एक दो तांडव की जो हम रिक्वेस्ट करेंगे, एक दो तांडव इस आपदा इस लेवल पे होनी चाहिए, जो खास करके जो यहाँ के नेताओं को जो एक डीप मैसेज है कि नहीं, कि कहीं ना कहीं अब हमारे को कर्मों का जो है फल सामने आने वाला है। तो दोस्तों, इस बार की गुफ्तगू में इतना ही। उत्तराखंड राज्य बनने के उपलक्ष्य में हमने ये छोटी सी गुफ्तगू रिकॉर्डिंग की। अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपना कमेंट के माध्यम से अपना मार्गदर्शन जो है जरूर हिमालयन रेडियो पर पेस्ट करें, कोई कमेंट करें और हम उसकी आपका कोशिश करेंगे कोई उत्तर देने की। और इसके बिसाइड दैट, अगर आप चाहते हैं कि आपका मनपसंद एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो आपका खेल से रिलेटेड हो, वो आपका मनोविज्ञान से रिलेटेड हो, किसी भी से रिलेटेड हो, तो आप हमारे इसमें कमेंट कर सकते हैं। उसके माध्यम से हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से जो है एड्रेस कर सकते हैं रिसर्च करके। तो दोस्तों, इस बार हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले अंक पर मिलेगा था हिमालयन किसी नई गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।